नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए अनमोल होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले टाइम में बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके और आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। क्योंकि यही वो जगह है जहाँ आपको लूटा नहीं जाता। यहाँ आपको ऐसी सलाह दी जाती है जो कम खर्चे में, बल्कि बिना खर्चे के आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हम आज आपको क्या बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिनकी कुंडली में संतान संबंधी कोई दिक्कत है, संतान हो नहीं रही है, संतान हो गई है तो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, संतान का भविष्य खुशहाल नहीं हो पा रहा है, उनकी बरकत उन्नति नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। संतान संबंधी दिक्कत जिन किसी को भी है उनके लिए बहुत काम का है। संतान क्यों नहीं हो पाती है, पहले इसके बारे में जानते हैं। संतान के लिए जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत महत्व का होता है। बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी जरूरी है। किसी प्रकार का दुर्योग या शापित योग पंचम भाव में बन रहा है तो संतान में दिक्कत आती है। इसके अलावा सप्तमांश चार्ट, जो कि डिविजनल चार्ट में मुख्य होता है, उसका भी विश्लेषण करना चाहिए। इसके अलावा यदि पितृदोष है या कोई अन्य प्रकार का दोष है घर में, तो उसका भी प्रभाव वंश वृद्धि पर पड़ता है और संतान नहीं हो पाती है। इसके अलावा मुख्य रूप से राहु केतु भी मुख्य भूमिका अदा करते हैं। कालसर्प दोष यदि बन रहा है विशेष रूप से पंचम भाव और 11th हाउस में, क्योंकि राहु केतु 180 डिग्री पर अर्थात आमने सामने होते हैं और उनके बीच में सारे ग्रह आ गए, तो पंचम भाव विशेष रूप से प्रभावित हो गया। इसके अलावा सूर्य राहु का पंचम भाव में होना, कई बार हमने देखा है संतान तो हो जाती है, लेकिन संतान होने से पूर्व ही पिता या माता को जीवन हानि भी हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्थितियाँ, सिर्फ एक योग देखकर ही आप घबरा ना जाएं, बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा संतान ने जन्म ले लिया, वो मूलों में पैदा हुई है, आपने उसकी शांति नहीं कराई, तो भी वो ज़िंदगी भर उस परेशानी को भुगतेगी। 27वें दिन शांति करानी होती है उस नक्षत्र की, जो कि मूलों में होना जिसको कहा जाता है। अब इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कुल मिला के अनगिनत दोष, अमावस्या का जन्म, 11 का जन्म, ये बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न करती हैं, कुंडली में प्रॉब्लम को दर्शाती है। तो इन सब चीज़ों की आप जाँच करवाइए कुंडली दिखाकर। लेकिन यहाँ पर हम आपको उपाय बताएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अमावस्या के दिन गरीबों को खाना जरूर खिलाएं, उनकी दुआएं लें। जाने अनजाने किसी का दिल आपने दुखा दिया है तो उस व्यक्ति से क्षमा जरूर मांग लें, क्योंकि किस बात से दिल दुख कर वो बद्दुआ आप पर लग जाए, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए उनसे क्षमा जरूर मांग लें, उनके हाथ का दिया कुछ खा लें या सिर पर अपना हाथ फिरवा लें, जिससे कि वो दोष भी समाप्त हो। लेकिन इसके अलावा हम आज आपको बता रहे हैं कुछ खास बात कि जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके द्वारा इस जन्म में या पूर्व जन्म में, क्योंकि इस जन्म में जो किया हुआ तो आप जान सकेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कृत्य जो ये ग्रह बताते हैं, और ये हम नहीं बता रहे, शास्त्रों में वर्णित है। तो यदि इन ग्रहों की वजह से संतान को दिक्कत आ रही है, चाहे वो जन्म ले लिया उसके बाद की दिक्कत है, रोजगार नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही है, या जन्म ही नहीं हुआ, मतलब वंश वृद्धि नहीं हुई, संतानोत्पत्ति नहीं हुई, तो सब तरह के दोष आपके सामने आ जाएंगे और उसका निवारण करने की चेष्टा आप करें, जिससे कि आपका ये दोष समाप्त हो और संतान को किसी प्रकार का बंधन या परेशानी नहीं भुगतनी पड़े। तो आइए जानते हैं सिलसिलेवार। यदि जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो ऐसे मनुष्य पर पितृदोष उसकी कुंडली में हो सकता है, पितरों का श्राप है उसके ऊपर। दूसरी चीज़ है कि उसने गरुड़ जी का अपमान किया है, या भगवान शंकर का उसने कहीं ना कहीं पिछले जन्म से भी पिछले कई जन्म, अनगिनत जन्म है कि जिस जन्म में भी कुछ पाप किया है उसको भुगतना है। जो पिछले जन्म में वो नहीं भुगत सके आप, वो मानव का जन्म आपको नहीं मिला और इस जन्म में अब आपको भुगतना है, तो भगवान शिव की उपासना करिए, भगवान गरुड़ की उपासना करिए। इसके अलावा पितरों को शांत करिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जिसकी वजह से संतान का बंधक योग बन रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि माँ भगवती या किसी सधवा स्त्री का अपमान करने की वजह से श्राप लगा है। तो सधवा स्त्री की सेवा करें, किसी भी स्त्री को गाली गलौज अपमानित ना करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त दुष्प्रभाव जातक की किसी की भी कुंडली पर डालता है, तो इससे बचें। ये छोटे छोटे कर्म ही होते हैं वो जो इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में किए हैं, जिसकी वजह से परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो माता दुर्गा, माता भगवती स्वरूप की उपासना करें, सधवा स्त्री का सम्मान करें और उनकी सेवा करें, तो ये दोष दूर हो सकता है। यदि मंगल की वजह से संतान प्रतिबंधक योग बना है, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपने अपने किसी शत्रु की बद्दुआ ली है, भाई बंधुओं की बद्दुआ ली है, आपके आसपास के जो कॉलोनी के अध्यक्ष हैं या किसी न किसी रूप में आपने कोई स्थानीय देवता हैं, लोक देवता हैं, उनकी बद्दुआ लगी है, उनकी सेवा में कोई कमी छोड़ी है, जिसकी वजह से संतान नहीं हो रही है। तो
इन सबको मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब की सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बुध की वजह से संतान बाधा हो रही है या ज़िंदगी में कोई किसी प्रकार का शाप महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने कोई गर्भवती बिल्ली को पिछले जन्म में या गर्भवती जो मछलियां थीं उनका हनन किया है पिछले जन्म में, जिसकी वजह से ये श्राप आपको लगा है और इस वजह से ये परेशानी आपको भुगतनी पड़ रही है। इसके अलावा पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनको लोग उठाकर फेंक देते हैं। अब कुछ लोग तो कुछ भी कर लेते हैं, खा लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, हम उसका कुछ नहीं जानते, लेकिन जो लोग इनमें बिलीव करते हैं वो ये जानकारी समझ लें कि यदि पक्षियों के अंडों को उठाकर फेंका है या उनका किसी प्रकार से अपमान किया है, तो बुध संबंधी ये जो दोष है जिसकी वजह से संतान को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो दिखाई देती है जन्म कुंडली में। और उसको आप इन सब चीज़ों को की सेवा करके, पक्षियों की सेवा करके, मछलियों की सेवा करके, जीव जंतुओं की सेवा करके, बिल्ली या छोटे मोटे अन्य जानवरों की सेवा करके आप इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। यदि बृहस्पति की वजह से संतान प्रतिबंधक योग बन रहा है, तो इससे तात्पर्य ये है कि आपने पिछले जन्म में फलदार वृक्षों को कटवाया है, इस जन्म में भी फलदार वृक्षों को कटवाया है। जहाँ तक वो घर में फलदार वृक्ष लगाने ही नहीं चाहिए जिससे कि उनको काटने की नौबत आए। इसके अलावा नहीं भी कटाया है तो किसी घर में हमने देखा है बड़े बड़े फलदार पेड़ होते हैं, वहाँ भी संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसके अलावा कुल गुरु या कुल पुरोहित का कोई श्राप लगा है, उसकी वजह से भी जो संतान प्रतिबंधक योग है वो दिखाई देता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित है जिसके वजह से सुख नहीं मिल रहे हैं, संतान बाधा दिखाई दे रही है, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपने किसी न किसी रूप में किसी साध्वी का अपमान किया है, उनको प्रताड़ित किया है, उनको अपमानजनक शब्द बोले हैं, या फिर किसी गौ माता का अपमान किया है, तो जिसकी वजह से कुंडली में ये दोष दिखाई दिया और वो जो श्राप के रूप में संतान प्रतिबंधक योग बनाता है। अब संतान प्रतिबंधक के कई मीनिंग है। संतान ना होना, संतान हो तो गई है लेकिन उसका भविष्य खुशहाल ना होना, उसकी शादी, नौकरी, हर उसमें सब तरह की बाधा आना। तो ये अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन और निवारण करें और जिन जिन का अपमान या परेशानी हमने बताई उनसे क्षमा मांगते हुए उसका निवारण करने की चेष्टा करें। अब यदि शनि की वजह से संतान का प्रतिबंधक योग बन रहा है, संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान हो गई तो उसको तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे बड़ा जो अगर शनि फैक्टर उसमें निकल के आता है वो तो कुंडली देखकर ही पता चलेगा। अब पंचम भाव पर ये ग्रह जैसे नीच के होके बैठ जाएँ, अस्त होके बैठ जाएँ। सूर्य चंद्रमा तो अस्त नहीं होते, लेकिन अस्त उस रूप में होते हैं अब अमावस को जैसे, वो हमें लगता है लेकिन वैसे वो विद्यमान रहते हैं। और कुछ ग्रह अस्त होते हैं और कुछ ग्रह वक्री मार्गी होते हैं, वो एक अलग मैटर है, उस पर फिर बाद में चर्चा करेंगे। कुल मिला के इसके अलावा पीपल के पेड़ को किसी ने कटवाया हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। घर में भी छोटे मोटे जो पीपल के पेड़ उग जाते हैं ये सही नहीं होते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ अगर उग गए हैं या तो उनको तरीके से विधि विधान से हटाया जाता है, उनको काटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। राहु की वजह से संतानोत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, राहु कहीं गलत स्थिति में बैठा है कुंडली में, राहु की वजह से दिक्कत है, तो कोई सर्प श्राप है, किसी ने सांप को मारा है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो ये दोष पनपता है। इसके अलावा केतु की वजह से यदि प्रॉब्लम आ रही है संतान संबंधी किसी प्रकार की, तो किसी ब्राह्मण का श्राप लगा है। तो इस प्रकार से किसका श्राप आप पर लगा है जिसकी वजह से संतान की दिक्कत आ रही है या जीवन के सारे सुख सुविधा आपके घर परिवार के लोगों को नहीं मिल रही है, तो इस दोष का निवारण करने का सोचें। और ये आपकी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है, तो आप हमें भी दिखा सकते हैं या किसी को भी आप दिखा सकते हैं, या स्वयं आप जानते हैं ये चीज़ तो आप स्वयं भी देख सकते हैं। कुल मिला के उस दोष को दूर करिए जिससे कि आपकी संतान यदि किसी परेशानी से जूझ रही है, उसको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है या संतानोत्पत्ति ही नहीं हो पा रही है, तो इस सभी तरह की प्रॉब्लम्स दूर करते हैं ये सारे दोष मैंने आपको बताए। इसके अलावा बहुत सारे दोष और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। कुछ माता पिता के द्वारा ही गलत कृत्य किए गए होते हैं, अब वो उनकी कुंडली ही बता देती है, तो इसलिए पता चल जाता है कुंडली देखकर ही कि भाई क्या क्या कृत्य किस इंसान से हुए हैं। लेकिन हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसमें कमी की जा सकती है, लेकिन कई बार दोष इतने खतरनाक और ख़राब होते हैं कि उनका निवारण नहीं हो सकता। ऐसे में आप रेकी हीलिंग की सहायता ले सकते हैं, लेकिन रेकी हीलिंग की भी हम 100% गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे मनोभाव रखता है रेकी उसी तरह से काम करती है। तो यदि आपको इनमें भरोसा है तो आप परामर्श लीजिए और रेकी भी करवाइए और ज्योतिषीय सलाह भी लीजिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।